नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टोटल वैकेंसी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बिहार सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं। कुछ यहां पर कैबिनेट में बैठक हुआ था, उसमें यहां पर कई सारे पॉइंट्स को यहां पर स्वीकृति दी गई है। इसके बारे में आप लोग को डिटेल्स में समझाएंगे। जैसा कि आप में से कई सारे लोग को अब पता भी चल गया होगा कि अब बिहार में जो भी बहालियां आएंगी उनमें एग्जाम होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी पूछ रहे हैं कि सर इस एग्जाम सीबीटी टेस्ट पर होगा या फिर रिटन टेस्ट होगा, उसके भी आपको डिटेल्स में समझाएंगे। उसके बाद दोस्तों एएनएम 10,700 के भी कुछ यहाँ पर अपडेट्स बताएंगे, क्या उस भर्ती में एग्जाम होंगे या नहीं होगा, और क्या कंप्लीट अभी इंफॉर्मेशन है कंप्लीट आप लोग को बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिहार के सभी एएनएम महिलाओं के लिए। तो जरूर जरूर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आप सभी को डिटेल्स में जानकारी बताते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, कल के डेट में जो कि कैबिनेट में बैठक हुआ था, जहां पर कि आप कह सकते हो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये सभी जो कि निर्णय लिया गया, जिसमें कई सारे निर्णय लिए गए। मुख्य स्वास्थ्य विभाग के 5 निर्णय हैं। सबसे पहले वो पांचों निर्णय के बारे में आप लोग को बताएंगे, फिर एग्जामिनेशन को लेकर के आपको डिटेल्स में समझाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप आइएगा तो स्वास्थ्य विभाग से यहाँ से आप लोग को देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अनुपस्थित रहते हैं उन सभी के लिए भी एक बड़ा अपडेट है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कह सकते हो, बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी को बर्खास्त किया गया जो कि कई सालों से कई महीनों से नौकरी पर नहीं आ रहे थे। तो आप सभी भी ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जॉब करते हो तो नौकरी पे आप सभी को आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सरकार लगातार यहाँ पर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो जो कि 19वां स्वीकृति दी गई थी, उसमें कई सारे ऐसे जो कि अनुपस्थित डॉक्टर से और जो कि चिकित्सा पदाधिकारी हैं जो कि अपने काम पर नहीं आते तो उन्हें बर्खास्त किया गया। और भी यहाँ पर 2-3 यहाँ पर आप सभी के लिए अपडेट है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। इसके बाद 22वें जो कि स्वीकृति पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है। क्या अपडेट है ये भी मैं आपको समझा देना चाहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा कि यहाँ पर आप लोग के लिए एएनएम के लिए भर्ती में अब एग्जाम होंगे, तो इसी को लेकर के अपडेट दिया गया है कि एलिजिबल नर्स मिडवाइफरी यानी कि एएनएम, जी हाँ साथियों, एएनएम का अपडेट है कि अब उनके बहाली में एग्जाम देखने को मिलेंगे। और ये बैठक पहले के जो कि बहालियां होती थी वो नियमावली 2018 के नियम से चलता था, लेकिन 2023 में आप सभी के लिए एक नया नियमावली गठन कर दिया गया है, जिस भर्ती में अब आप लोग को परीक्षा होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच होंगे कि सर परीक्षा तो होगा, अब ये परीक्षा लिखित होगा या फिर सीबीटी टेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता होगा सीबीटी टेस्ट जो कि संविदा कर्मचारी पर बहालियां आती है अगर एएनएम के लिए भी, तो वहां पर सीबीटी टेस्ट से इनका एग्जाम लेकर के इनको तैनाती किया जाता है। तो क्या इस भर्ती में भी, परमानेंट भर्ती में भी यहाँ पर सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा? तो ये बात गलत है। यहाँ पर आप लोग का लिखित परीक्षा, जी हाँ साथियों, रिटन टेस्ट आप लोग का किया जाएगा। जहाँ पर कि अगर मान के चलिए बीटीएससी नई भर्ती निकालती है, एक नई भर्ती निकालती है, तो उसमें अब आप लोग को लिखित परीक्षा होंगी और उसी के आधार पर यहाँ पर आप लोग का जो कि आप कह सकते हो रिजल्ट होगा, और जो भी मेरिट लिस्ट बनेंगे सब कुछ आपके एग्जाम के बेसिक के हिसाब से होंगे। अभी क्या होता था कि आपके डिप्लोमा के हिसाब से, आपके डिप्लोमा के ही 0.6 से गुणनखंड किया जाता था, उसके बाद जो पॉइंट मिलता था उसी के हिसाब से आप लोग का मेरिट लिस्ट, आपका काउंसलिंग लिस्ट, आपका नियुक्ति सब कुछ उसी से बनता था। लेकिन अब आप लोग का ये बड़ा नियम चेंज हो चुका है साथियों। बहुत सारे फ्रेंड्स को यहाँ पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये स्वीकृति हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अभी ये नियम गया ही है अभी, लेकिन इस पर मोहर नहीं लगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप लोग का मोहर भी लग चुका है। अब आप लोग को जो भी नई बहाली आएंगी वो आप बहाली में अब आप लोग को एग्जाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये एक बड़ा अपडेट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 10,709 बहाली को लेकर के भी पूछ रहे हैं। तो 10,709 बहाली जो कि 2018 की नियमावली के अनुसार निकाली गई है, तो उसमें अगर वो बहाली जिस प्रकार से चल रही है उस प्रकार से चलते रहती है तो इसमें कोई भी एग्जाम होने का कोई उम्मीद नहीं है। तो इसकी बात को आप लोग ध्यान ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगली अपडेट के बारे में बताते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स को एक गलत, आप एक तरह से बोल सकते हो, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि एक नई बहाली 11,000 के लिए तुरंत आने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्या ये बहाली जो कि निकल चुकी है या फिर ये बहाली आने वाली है। देखिए आप अखबारों में उठा करके देखिएगा तो एक चीज़ बताया गया है, आप अगर पढ़िएगा तो यहाँ पर बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग कार्यकर्ता यानी कि आप लोग का जो कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम के पद पर अभी जो कि 10,709 की बहाली आई हुई है, तो उसको भी लेकर के यहाँ पर आपको अपडेट दे रहे हैं। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली 2023 के कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि मालूम हो कि वर्तमान में 11,000 पदों के लिए एएनएम की नियुक्ति की अधिसूचना तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी गई है। अब इसी को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर यहाँ पर जल्द ही 11,000 की नई भर्ती एएनएम के लिए आने वाला है। तो मैं पहले ही आपको अपडेट दे देना चाहता हूँ, ये जो कि आप लोग को अपडेट दिया जा रहा है ये है 10,709 बहाली का। जी हाँ साथियों, 10,709 को ही 11,000 बता करके यहाँ पर बोला जा रहा है कि 11,000 की बहाली की बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधिसूचना दे दिया गया है। तो अभी के फिलहाल के हिसाब से अगर बहाली निकाली जाती है
तो कम से कम जब तक 10,700 की बहाली क्लियर नहीं होता तब तक नई बहाली की कोई उम्मीद अभी नहीं होने वाली है। हालांकि नई बहाली आती रहेगी, आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि नए नियमावली इसी के तौर पे बनाए गए हैं कि बहालियां आएंगी तो अब इसी के आधार पे आएंगे। तो यहाँ पर अभी के फिलहाल के अनुसार से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लिखित परीक्षा आने वाले एग्जाम में होगा, और अभी के समय में 11,000 की बहाली, ये दूसरी बहाली के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग आप कह सकते हो कि वहां तक पहुंच चुका है। जल्द ही काउंसलिंग आयोजित हो जाएंगे और आप लोग का जो भी यहाँ पर प्रोसेस है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर भी आप पढ़िएगा तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझाया गया कि इस 11,000 की बहाली में जो कि लिखित परीक्षा के नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि ये बहाली है जो कि पुराना नियमावली के माध्यम से आया है, तो इसी कारण से ये नहीं होगा। तो आप लोग के लिए 10,700 के लिए यही अपडेट है दोस्तों कि अब जो बहाली है आप लोग का, उस बहाली में थोड़ा तेजी देखने को मिलेगा। अब क्यों तेजी देखने को मिलेगा, तो देखिए स्वास्थ्य विभाग की और भी बहालियां निकालना है, एएनएम के लिए और भी वैकेंसीज निकालना है, और जब तक पुरानी वैकेंसी अटकी रहती है जब तक नई वैकेंसी नहीं निकाला जा सकता है। और खासतौर पर आपको पता होगा जो भी बहालियां परमानेंट निकाली जाएंगी तो वो तकनीकी सेवा आयोग के ही माध्यम से निकाला जाएगा। तो तब तक जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक नई बहाली नहीं निकलेगी, तो पुरानी बहाली को जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है प्रोसेस उतना फास्ट किया जाएगा। तो यही जानकारी आप लोग को बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। जितना भी अपडेट था लगभग मैंने सभी अपडेट्स को आप सभी के पास यहाँ पर जोड़ा। लास्ट में एक वीडियो क्लिप मैं दिखा देना चाहता हूँ आप लोग को। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एएनएम का संवर्ग नियमावली 2018 संशोधित किया है। इसमें मुख्य रूप से 2 संशोधन है, महत्वपूर्ण संशोधन है। पहले तो है कि अब परीक्षा के माध्यम से ही है बहाली होगी। पहले मार्कशीट के आधार पर होती थी, अब परीक्षा के आधार पर बहाली होगी। और दूसरा मेजर संशोधन इसमें ये है कि ये जिला काडर नहीं होकर अब ये राज्य काडर होगा। तो ये 2 चीजें हैं जो अब होगा। अब ये